मेरे प्यारे मित्रों, एसएससी स्टेनो 2022 में 17 और 18 नवंबर को होने वाला है और सीजीएल दिसंबर को जो होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए देखिए एसएससी का एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड डांस से जितनी भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो सीजीएल और सीएचएसएल 2022 में आए हुए हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो उन्हें पता होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो कि CHSL 2022 में आया था 24/5 को। ठीक है, पहला क्वेश्चन, योग सुंदर देसाई एक अग्रणी जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा, का जन्म 16 जुलाई 1921 को खालिस्तान में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। एक क्वेश्चन अच्छा है और इनके आने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, रिपीटेड होते हैं। ये मैंने देखा है। तो इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस MTS 2021 मतलब जो कि पहले हुआ था 2020 का 21 में, उसके क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, खालिस्तान ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी हैं और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया। तो वो कौन है दोस्तों? केलूचरण महापात्र। तीसरा क्वेश्चन, नर्तकी नटराज खालिस्तान पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? देखिए भरतनाट्यम नर्तकी, नर्तकी नटराज इनका नाम है और भरतनाट्यम नर्तकी हैं वो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत IMP है क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स हैं। देखिए पहला, नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? ये अपनी सूफी के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? सूफी के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी 4 नागरिक पुरस्कारों पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता है? तो कौन है? तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें हम बोल सकते हैं सेनाई बाधक भी हैं। और इन्हें कब मिला था अवार्ड भैया? 2001 में मिला था। किसके साथ? लता मंगेशकर के साथ, लता मंगेशकर जी के साथ मिला था। अब देखिए छठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो किन्हें हुआ था? जानकी बाई को प्राप्त हुआ था। देखिए सातवां क्वेश्चन, मामे खान खालिस्तान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। तो किसके वो लोक गायक हैं? देखिए राजस्थान के एक लोक गायक हैं। अब देखिए डॉक्टर सुनंदा नायर को एक खालिस्तान कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। तो वो कौन है भैया? मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। डॉक्टर सुनंदा नायर को एक मोहिनी अट्टम कलाकार के रूप में जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए सम्मानित किया गया था? पंथी नृत्य के लिए। 10वां क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो देखिए कौन है? AR रहमान। इन्हें सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है। देखिए 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं? तो कौन है भैया? जाकिर हुसैन साहब। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक को वर्ष खालिस्तान में हिंदी फिल्म संगीत में योगदान के लिए प्रतिष्ठित OP नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भैया कब किया गया था? इन्हें 2009 में सम्मानित किया गया था। तो निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? ए मदुरई षणमुखम सुब्बा लक्ष्मी, जिन्हें हम MS सुब्बा लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखिए मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ था? किसके लिए हुआ था? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है।
15वां क्वेश्चन, शंभू महाराज जो को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो शंभू महाराज का नाम याद कर लीजिएगा। और इन्हें किसके लिए सम्मानित किया गया था? कथक। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, मणिपुरी मणिपुर का, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था? देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये कल्लेकुट्टी अम्मा। और देखिए 17वां क्वेश्चन, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए ऑप्शन ए सही है, हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल के लिए। अब 18वां क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनीअट्टम शैली के निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए किससे सम्मानित किया गया था? जयप्रभा मेनन को सम्मानित किया गया था। किसके लिए? देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारतीय शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम शैली के लिए जयप्रभा मेनन को। अब देखिए, तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, खालिस्तान के एक वादक हैं। तो किसके एक वादक हैं ये? हारमोनियम के वादक हैं। और ये 2022 का क्वेश्चन है CHSL का। निम्नलिखित में से किसे सदिर नृतक को पद्मश्री 2022 मिला है? अब सदिर किसको कहा जाता है? भरतनाट्यम को कहा जाता है। ठीक है, तो अब किसे मिला था भरतनाट्यम के लिए पुरस्कार? तो वो मिला था आर मुथुकुन्न मल को मिला था। नाम प्रसिद्ध झावेरी बहनें खालिस्तानी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। तो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? मणिपुरी से जुड़ी हैं। मैंने कहा था ना बहनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम इनको एक ट्रिक से याद करेंगे। पंडित भीमसेन गुरुचार्य जोशी खालिस्तान में पैदा हुए एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। तो कहाँ पैदा हुए थे वो? देखिए कर्नाटक में हुए थे। इन्हें भारत रत्न मिला था, वो मिला था 2009 में। ये एक इम्पॉर्टेंट पंडित भीमसेन, इनके नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि जिनको भारत रत्न मिला है वो इम्पोर्टेंट हैं, CGL और CHSL के लिए इम्पोर्टेंट। देखिए, हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से है। और देखिए कुचिपुड़ी से संबंधित और भानुप्रिया, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू, रागिनी देवी, मल्लिका साराभाई, ये सारे के सारे कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। हम सभी जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के नाम हम याद कर लेंगे। तो देखिए, गुरु मकरध्वज दरोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए सम्मानित किया गया था? देखिए, ये छऊ नृत्य, छऊ कहाँ का है? देखिए पश्चिम बंगाल का भी है। देखिए पश्चिम बंगाल में इसे हम पुरुलिया छऊ कहते हैं, और झारखंड में सरायकेला छऊ कहते हैं, और उड़ीसा में से हम कहते हैं मयूरभंज छऊ। ठीक है दोस्तों। अब 25वां क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमूबी सह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान से के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गुरु अमूबी सह को कैसे सम्मानित किया गया था? तो मणिपुरी के लिए सम्मानित किया गया था। 26वां और अंतिम क्वेश्चन, खालिस्तान को पहले अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था, और उनकी मदद से उन्होंने मैहर सैनिया घराने की स्थापना की थी। किन्ने की थी भैया हमारे? तो किन्होंने की थी? अन्नपूर्णा देवी ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये तो रहे पूरे के पूरे क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।